तो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वांग लिन के पीछे वो लोग पड़ चुके थे एंड वो कैसे भी करके उसे अपने साथ में लेके जाना चाह रहे होते हैं। तभी दुआन मुज ने उन सभी को धमकी दे दी थी कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन उनमें से उनके एक एल्डर ने मना कर दिया होता एंड वो फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड यहाँ पे वो एल्डर कह रहा था कि हमने आपसे काफ़ी ज़्यादा इज्जत के साथ में बात की, लेकिन आप तो इस लड़के को हमारे हवाले करने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे। तो अब हम सभी मिलके आपके ऊपर अटैक करेंगे एंड हम देखते हैं कि वर्ल्डर तुरंत ही एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नाइन नीदर ब्लैक आइस फॉर्मेशन को समन कर लेता है अपने सारे के सारे डिसाइबल्स के साथ में, जिसकी वजह से शैन वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और ज़मीन पे लोट लोट कर कहता है कि आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं आज़ाद होने वाला हूँ। मेरे रिलेटिव्स वो मुझे बचाने के लिए आ चुके हैं। लेकिन तभी दुआन मूजी को देखते हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। वो बस अपने थोड़े ही स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हैं एंड हम देखते हैं कि आधे से ज़्यादा डिसाइबल तो घायल होके वहीं पे गिर चुके थे। तभी यहाँ पे दुआन मुझे कहने लग गए थे कि तुम्हारे इन सेक्ट के साथ में मेरे रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहे पास्ट में, लेकिन तुमने आज बहुत ही ज़्यादा गलत किया मुझे ऑफेंड करके, कि मैं तो बस यही चाह रहा था कि मैं कैसे भी करके इस लड़के को यहाँ से लेके जाऊँ, लेकिन अब जब तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है तो मैं डीमन लॉर्ड आज तुमसे बदला लूँगा। और काफ़ी वक्त हो गया है काफ़ी सारे लोगों को मारे हुए, तो आज मैं अपने सारे के सारे ग्रजिस को ऐसे ही ख़त्म करूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा को रिलीज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आइस के काफ़ी बड़े बड़े से टुकड़े स्टोन्स टाइप में होके गिर रहे होते हैं इन सभी लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा डिसाइबल तो ऐसे ही घायल हो गए थे। जिसके बाद वहाँ पे वो एल्डर डरने लग गया था और कहता है कि जल्द से जल्द टेलीपोर्टेशन एरे बना लो, लेकिन यहाँ पे एल्डर कह रहे होते हैं कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जिसके बाद वो अपनी पावर को रिलीज़ करते हैं एंड हम देखते हैं कि कुछ स्पिरिचुअल सोल्स इधर से उधर जाके सारे ही डिसाइबल्स को मार रही होती हैं बहुत ही बुरे तरीके से। इन सभी चीज़ों के बीच में एल्डर को तो वहाँ से भागना ही था क्योंकि यहाँ पे दुआन मोजी को इतना ज़्यादा गुस्सा जो आ चुका है। वो सारी की सारी सोल मिलके सारे प्लर्स को तबाह कर देती हैं और उसके बाद एक एक करके सारे डिसाइबल्स को भी, जिसकी वजह से अब कुछ ही लोग बचे थे जो कि इन सेक्ट से थे। वांग लिन तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था एंड यहाँ पे देख रहा होता है कि अगर डिवाइन स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन को कोई हासिल कर ले तो फिर उसकी पावर इतनी ज़्यादा इन्हेंस हो सकती है। तभी दुआन मुझे कहते हैं कि मैंने तुम में से आधे से ज़्यादा को तो मार दिया है, तुम्हें क्या लगा अगर तुम ना सेंट सोल रियल्म पे हो तो फिर मेरे सामने खड़े होकर मुझसे फाइट कर पाओगे? मैं तुम्हें आज यहाँ से जाने दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ये सेक्ट की वजह से। आज के बाद मेरे सामने मत आ जाना। जिसके बाद वो तो वहाँ से निकल गए थे, लेकिन तभी उस एल्डर को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि अगर वांगलिन उन्हें अभी मिल जाए तो वो अभी ही उसकी जान ले लें। जिसके बाद वांगलिन को देखते हैं जो कि फिलहाल एल्डर के साथ में आगे बढ़ रहा था, तो शैन कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, भला ये इतना ज़्यादा आसानी से कैसे हो गया? मेरे रिलेटिव जो मुझे लेने के लिए आए थे वो भी इतने बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। तभी वांगलिन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि तुमने बहुत ज़्यादा कोशिशें कर ली यहाँ से भागने की, लेकिन तुम्हें क्या लगता था कि तुम मेरे हाथ से ऐसे ही निकल जाओगे? तभी यहाँ पे वो डरने लग जाता है और कहता कि ऐसा कुछ भी नहीं है मास्टर, आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं वाकई में बहुत ही ज़्यादा गिल्टी हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस वो तो अपने सेक्ट वापस जाने का लालच कभी कभी मेरे मन में आ जाता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगा एंड मैं सच कह रहा हूँ, इस बार मुझसे वाकई में बहुत ही बड़ी गलती हुई है। लेकिन तभी वो समझ गया था कि यहाँ पे जब वो भागने की कोशिश कर रहा, अपने लोगों को वो एक सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा था, तब वांग लिंग कल्टीवेट नहीं कर रहा था, बल्कि एक्चुअल में उसको पता था कि शैन क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जान के उसने उसे ऐसा करने भी दिया। जिसके बाद यहाँ पे वो दुआन मुझे भी यही कह रहे होते हैं कि देखो अब मैंने तुम्हारी दूसरी बार हेल्प कर दी है तुम्हारी जान बचाने में, अच्छा ही होगा कि तुम ऐसे छोटे मोटे मसलों में ना ही पड़ो, क्योंकि आज के बाद अगर तुमने मेरे साथ में किसी भी तरीके की कोई भी ट्रिक प्ले करने की कोशिश की तो ये सोच लेना कि सामने वाले के मारने से पहले मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। तभी वांगलिन कहता है कि जी मास्टर, मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करने वाला। लेकिन तभी मास्टर तो समझ चुके थे कि सब कुछ वांगलिन ने जान के ही किया है एंड ये इंसेक्ट के साथ में ज़बरदस्ती ही दुश्मनी हो चुकी है दुआन जी की, जिसकी वजह से वो कह रहे होते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा चालाक है, इसने जान के ही ये इंसेक्ट के लोगों को मेरे सामने बुलाया ताकि ये टच कर सके कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये तो फ्यूचर में मेरी किसी के भी साथ
फाइट करवा देगा और फिर खुद ही मौके का फायदा उठा के भाग भी सकता है। मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, लेकिन उस सब के बावजूद मैं इसके जाल में कितनी ज़्यादा आसानी के साथ में फंस गया हूँ और उसके साथ साथ इन सेक्ट के साथ में भी मेरी दुश्मनी अब बढ़ चुकी है। जिसके बाद वो वांग लिन की तरफ कोई देखते हुए कह रहे होते हैं कि इस लड़के को अब तो उस जगह से वापस जिंदा जाने ही नहीं दूंगा, नहीं तो मैं ही ट्रबल में पड़ सकता हूँ। जिसके बाद ये लोग डीमन स्टार के उसके अंदर आ चुके थे, जो कि कल्टीवेशन के लिए डीमन इनर सी है, जहाँ पे डीमन लोग ही कल्टीवेट किया करते हैं। जिसके बाद वांग लिन वहाँ पे आ तो गया था, लेकिन वो इस जगह को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और कह रहा था कि आखिर मैं इस जगह पे आ ही गया। तभी वो देख रहा होता है कि यहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन एरे भी है। तभी वहाँ पे मास्टर दुआन मूजी कहते हैं कि रुको ज़रा यहीं पे वेट कर लो, क्योंकि कुछ लोग और आने वाले हैं जो कि मेरे फ्रेंड हैं एंड हमें तुम्हारी मदद की आज ज़रूरत पड़ने वाली है। जिसके बाद वांग लिन यही सोच रहा था कि वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है इस ब्रोकन स्टार के उसके अंदर आके इन लोगों की। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन की नज़र उस टेलीपोर्टेशन एरे पे ही थी। तभी वो दुआन मूजी से कह रहा था कि आपने वाकई में मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तभी वो कह रहे होते हैं कि इस ब्रोकन स्टार के उसके अंदर आए हुए मुझे काफ़ी वक्त हो चुका है। तो वांग लिन कह रहा था कि आखिर इस जगह से संबंध क्या है आपका। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है एंड उस जगह पे डीमन एंशिएंट लॉर्ड आ चुके थे, जो कि कह रहे होते हैं कि वैसे वांग लिन मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है। जिसके बाद वो दुआन मूजी से कहते हैं कि तो क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। तभी यहाँ पे दुआन मूजी कहते हैं कि ऑफ कोर्स एंशिएंट एम्परर ये वही बंदा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। वैसे तो सिटी के अंदर की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा कर आ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ वर्थ इट ही है। तभी डीमन लॉर्ड कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार बहुत ही ज़्यादा ध्यान के साथ इस लड़के को ऑब्जर्व करना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करने लग गए थे वांग लिन की तरफ को ही। तभी हम देखते हैं कि पहले तो वांग लिन पीछे हट गया था, उसके बाद वो तुरंत कुछ टिलिस्मांस को निकालता है और फिर अटैक कर देता है उसी टोर्नेडो के ऊपर। लेकिन वो तो तुरंत ही आगे बढ़ने लग गया था वांग लिन की तरफ को। वांग लिन थोड़ा हैरान था, तुरंत ही वो पीछे की तरफ को हट जाता है एंड हम देखते हैं कि वो टोर्नेडो उसकी तरफ को आगे बढ़ रहा था। वांग लिन थोड़ा परेशान था, लेकिन एंशिएंट एम्परर तुरंत ही अपनी पावर को ख़त्म करते हैं। जिसके बाद यहाँ पे दुआन मूजी कहने लग गए थे कि तुम्हें इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैंने तुम्हें बताया था कि इसने अपने 3rd लेवल को आसानी के साथ में पास कर लिया है। मुझे नहीं लगता अब हमें इसके साथ में मेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। तभी डीमन लॉर्ड कहते हैं कि तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा मान लेता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक शिप आ जाती है, जिसके अंदर से एक बंदे की आवाज़ आ रही थी और वो कहता है कि अच्छा तो दानपुर मिशन बनाने के लिए हमें इस लड़के की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे तो सच में भरोसा नहीं होता है आपके ऊपर, लेकिन जो भी हो हम 6 डिज़ायर डीमन लॉर्ड्स हैं, तो मुझे लगता है कि हमें वैसे तो इस लड़के की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इसे इस इनर सी के अंदर लेके आ चुके हैं तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये लड़का कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हमें उसी डीमन लॉर्ड की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि एक बंदे हुआनशियान के साथ में आ रहा था। उसका नाम शैनतियान होता है और वो कह रहा था कि वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ हासिल किया एंड काउंटलेस पपेट को मैंने वापस से लाइफ दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये छोटा लड़का हमारी मदद कर पाएगा इस मैजिक स्पेल को बनाने में। और अगर सच में इसने ऐसा कर लिया तो फिर मुझे तो वाकई में बड़ी ही ज़्यादा खुशी होगी अपनी लाइफ में हमेशा इसको अपने साइड पर रखने की। तभी वांग लिन कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। लेकिन तभी तियान मुस्कुराने लग गया था एंड दुआन मूजी कहते हैं कि छोड़ो ना इन सभी बातों को, मुझे लगता है कि हमारे पीछे कुछ लोग अभी भी आएंगे एंड क्योंकि मैं रास्ते में कुछ क्यूज भी क्रिएट करके आ रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सडनली एक फ्रॉग आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अगली सा भी लग रहा था। तियान के फेस पे काफ़ी सारी डस्ट वगैरह आ जाती है उस फ्रॉग के नीचे गिरने से। तभी वांग लिन भी देखने लग गया था कि आखिर अब ये नया नमूना कौन है एंड साथ साथ बाकी 2 डीमन लॉर्ड्स भी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उस फ्रॉग की टंग के अंदर से निकल के आता है एक एल्डर, जो कि देखने में वाकई में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा भी लग रहा था और कह रहा था कि सच में ये छोटा लड़का हमारी हेल्प करेगा डेथ स्पेल बनाने में। आखिर आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है सब कुछ सोच के। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि ये इतना ज़्यादा छोटा है कि इसे तो ली तियान ही सोलो कर जाएगा एंड आप बात कर रहे थे कि ये लड़का यहाँ पे डीमन इनर सी के अंदर आके हमारी हेल्प करेगा। खैर जो भी हो चलिए इस लड़के की कैपेसिटी को आज देख ही लेते हैं।
बाद वांगलिन यही सोच रहा होता है कि ये सारे के सारे तो डीमन कल्टीवेटर हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। तभी दुआन मुजी कहते हैं कि ठीक है, चलें अब हम इस स्पेल को बनाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा इसे करने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दुआन मुजी अपने पास में रखे हुए कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स को निकाल लेते हैं और फिर उन्हें दिखाते हुए कह रहे थे कि मुझे लगता है कि इतने स्टोन्स काफ़ी होंगे एंड आप सभी भी अपने पास से निकाल लीजिए। तभी वांगलिन कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस स्टोन्स कि पूरे सुजाकू प्लेनेट पे बहुत ही कम है, आखिर एल्डर के पास में ये आए कहाँ से। ये वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ है। जिसके बाद हम देखते हैं एल्डर को जो कि तुरंत ही थोड़े हवा में चले गए थे एंड वहाँ पे जाने के बाद वो कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि अब हमें पिल फॉर्मेशन बना लेनी चाहिए। तभी सेकंड डीमन लॉर्ड कहते हैं कि एग्रीमेंट के हिसाब से सबसे पहले तुम ही अपने इन स्टोन्स का इस्तेमाल करोगे। तो वो कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हें अभी भी किस बात का डर है। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि मेरे पास में ये 4 स्पिरिचुअल स्टोन्स ही हैं, चलिए तो फिर मैं ही फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करता हूँ। जिसके बाद वो फॉर्मेशन की तरफ को अपने उन्हीं 4 स्पिरिचुअल स्टोन्स को हिट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन धीरे धीरे करके एक्टिवेट होने लग गई थी एंड उसके अंदर से एनर्जी भी निकलने लग जाती है। जिसके बाद वांगलिन देख रहा था तो सेकंड लॉर्ड भी वहाँ पे 3 स्टोन्स को फेंक के मारते हैं और उसके बाद फिर तियान भी 3 स्टोन्स को फेंकता है एंड हम देखते हैं कि वो फ्रॉग के साथ में आए हुए एल्डर भी स्टोन्स को फेंक देते हैं उसी फॉर्मेशन के अंदर, जो कि जाके अपनी अपनी प्लेस ले लेते हैं और उसके बाद फाइनली जाके वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है जिसके अंदर से ढेर सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था एंड हम देखते हैं कि टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर से भी ना जाने अजीब सी कुछ स्पिरिचुअल पावर आके हिट कर रही होती है उसी फॉर्मेशन के ऊपर। गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।